इसलिए मैंने देवांश वर्ड यूज़ किया, वरना मैं तो उसको कभी भी देव गुजी पू छुटकू मेरा प्यारा गोल मटोल यही प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। उसका जो अदर नेम है बाहरी वर्ल्ड के लिए कह सकते हैं वो है देवांश है। उसका सर्टिफाइड नेम जो है सर्टिफिकेट के लिए वो देवांश का लिया है, देवांश नितिन का लिया। और ये रहे मिस्टर। बेटा इतनी मेहनत करती है बेटा, पन्नी से रखे अपन कहते मिट्टी फैले ना यहाँ से और कुछ नहीं। और ये है यहाँ का वेदर। ये वहाँ से आ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाय एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। कल रात में मैंने इडली का बैटर फॉर्मेटेशन के लिए रख दिया था, तो ये देखिए बैटर में अच्छा खमीर आ चुका है। आज बना रही हूँ मैं इडली। उड़द दाल चावल वाली इडली ही पसंद करते हैं हम लोग, सूजी की नहीं बनाते हैं। 1-2 बार आज तक बनाई होगी मैंने। किसी ने पूछा था कि आपकी इडली बहुत स्पॉन्जी दिखती है, तो आप किस चीज़ की बनाते हो? तो ये उड़द दाल और चावल की है। और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। किसी दिन डिटेल व्लॉग भी बना दूंगी, क्योंकि एक फरमाइश आई थी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर की। तो बाकी तब तक के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने कुछ व्लॉग्स हैं जिनमें मैंने डिटेल रेसिपी शेयर की हुई है, तो उसका मैं लिंक में ना इसी व्लॉग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ये मेरा जो इडली का कुकर है ना, ये मेरी शादी के समय का है, मम्मी जी ने दिया था। ऐसे 2 कुकर है मेरे पास इडली के। तो ये ना काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है, क्योंकि इसकी बैंड बजाई है देव ने। और यहाँ पे तड़का रेडी हो गया है चटनी के लिए। और बैंड ऐसे बजाइए देव ने इसकी कि बचपन में पटक पटक के कुकर और इसके साथ खेला करता था वो। यहाँ पे मैं देव को जो लंच देना है टिफ़िन में, तो उसके लिए मैं इडली फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि अभी उसकी बस आ जाएगी 8 बजे। तो फिर फ्राई वाली इडली थोड़ी सी बची भी थी, एक्स्ट्रा ही फ्राई करी थी मैंने। तो स्वीटू बोलते हैं चल हम दोनों भी कर लेते हैं उसको, बस तक सी ऑफ करके बस बैठाने जाते हैं। गली के बाहर स्कूल की बस आती है। और फिर हम लोगों ने थोड़ी सी चटनी के साथ फ्राइड इडली खा ली। और यहाँ पे अब फिर से दोबारा मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ सांभर बना रही हूँ। आज सांभर में कद्दू है, आलू है, लौकी है। तो जब जो सब्जियाँ अवेलेबल होती है मैं उससे सांभर बना लेती हूँ। और कई बार पूरे फुल वेजिटेबल सांभर भी बनाती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस तड़का इसमें ऐड कर रही थी। इसके बाद इसको बॉईल होने दूंगी और डबल तड़का भी दूंगी। वैसे भी मैं सांभर डबल तड़के वाला ही बनाती हूँ। ये रही पीनट चटनी, इडली और सांभर थाली में भिजवा रही हूँ नीचे हमारे लैंडलॉर्ड के, हमारे जो मकान मालिक हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप लैंडलॉर्ड वर्ड क्यों यूज़ करते, तो मकान मालिक को ही लैंडलॉर्ड बोला जाता है, इसलिए मैं लैंडलॉर्ड वर्ड यूज़ कर लेती हूँ, और कोई बात नहीं है। तो बस स्वीटू देने जा रहे हैं, उनके यहाँ देकर आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग आराम से लंच करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में तो आज फ्राइड इडली खा ली थी। उसके बाद सांभर बना के रख दिया था, और जैसे ही सांभर बना के प्लेट दे के आए हैं तो फिर हम लोगों ने आज लंच भी जल्दी कर लिया, क्योंकि ज़्यादा फ्राइड इडली बची नहीं थी, तो हम लोगों को भूख लग गई थी। और वैसे भी जब कुछ फेवरेट बनता है ना तो भूख जल्दी लगती है। तो अभी 12 बजे हम लोग आज जल्दी खाने के लिए बैठ गए थे। देव तो स्कूल से आएगा 3:15 बजे, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है इडली सांभर। सो बिंग फूडी, बिंग फूड लवर, बिंग अब क्या क्या बोलूँ मैं। तो आज का व्लॉग ना थोड़ा सा ऐसा है, आपको फूडी वाला लगेगा, क्योंकि ऐसा हुआ कि कुछ शूट किया फिर व्लॉगिंग करना भूल गए, कुछ शूट किया फिर व्लॉगिंग करना भूल गए। तो आज के व्लॉग में आपको ढेर सारा सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में तो खाना ही दिखेगा, लेकिन लास्ट में हम लोग भी मिलेंगे, बहुत सारी गपशप भी, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी किया है। तो प्लीज़ बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से अंदाज़ा लगा लेंगे कि अरे ये क्या है, ये क्या कुकिंग व्लॉग है, ये सोचकर अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, जो काफ़ी मज़ेदार और अच्छा और इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, और शायद में भी किसी के लिए नॉलेजफुल भी हो सकता है, किसी के काम भी आ सकता है। ऐसी चीज़ें भी हैं लास्ट में, हमें भी कहीं से पता चली है तो हमने अप्लाई की है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी सैंडविचेस। डिनर में हम लोगों ने सैंडविच खाया, सुबह इडली सांभर खाया। देन 3 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं करी। 3 दिन के बाद का ये व्लॉग है। बाहर हो रही है बारिश, कभी धूप कभी बारिश, और 3 दिन के बाद का फिर से ब्रेकफास्ट है। ये है सैंडविच और मैंगो शेक। तो देव को टिफ़िन में सैंडविचेस दिए हैं और पराठे और आलू की सब्ज़ी दी है, और बस हम लोग भी ब्रेकफास्ट करने बैठ रहे हैं। ऐसा होता है ना कभी कभी, वैसे भी मैं कोशिश कर रही हूँ कवर करने की, तो व्लॉग थोड़े से पेंडिंग ही चल रहे हैं। जल्दी ही मतलब मैं आज का व्लॉग कल आपसे शेयर कर पाऊँ, इस रूटीन में हम लोग आ जाएंगे। जैसा कि डेली में हुआ करता था कि मैं बिना रुकावट के रोज़ अपने व्लॉग प्रॉपर आपसे आज का रूटीन कल शेयर कर पाती थी। और उसके बाद ये जो आपने देखा था ना ब्रेकफास्ट के करने के बाद, हमने फिर 3 दिन कुछ व्लॉगिंग नहीं करी थी। ये 3 दिन के बाद का वीडियो है। इधर देख रहे हैं पूरा घर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्वीटू कर रहे हैं घर की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, क्योंकि आज हाउस हेल्प नहीं आई है, तो सोचा कि घर वॉश कर लेते हैं। यहाँ बन रहे हैं आलू के क्रिस्पी पकोड़े। ये बाकी बैटर है, ये प्याज का बैटर लगा के रखा हुआ है, और कल रात की ना कड़ी बची है, कल रात की कड़ी बची, इसको गर्म कर ली हूँ।
तो सारा सामान तहस नहस हो चुका है क्योंकि हमने बेड भी खोल लिया था सारे, मतलब सारी क्लीनिंग आज ही निकाल ली एक साथ। तो स्वीटू बोलते हैं ऐसा लग रहा है नवरात्रों की सफाई कर रहे हैं, नवरात्रों दिवाली के पहले करते हैं ना घर की क्लीनिंग, तो कहते हैं ना मंथ में एक बार तो डीप क्लीनिंग होनी ही चाहिए, और हमारी तो 1.5 मंथ से डीप क्लीनिंग हुई नहीं थी घर की। तो वही मैंने किचन की भी निकाल ली, किचन की सारी बर्नियाँ वगैरह, क्योंकि जो कांच वाँच की बर्नियाँ होती ना वो हाउस हेल्प को नहीं देती हूँ क्योंकि कई बार वो तोड़ चुकी हैं, तो इसलिए वो सब मैं खुद ही वॉश करती हूँ। फिर आपने देखा था वो ब्रेड पकौड़े बने थे, उसके बाद ये इवनिंग में चने बने थे, इसके बाद हमने फिर से 2 दिन कोई व्लॉग नहीं शूट किया। तो मतलब आपको ना मैं 8 से 10 दिन का व्लॉग एक व्लॉग में दिखा रही हूँ। अब हम लोग आए हैं मंदिर बेलपत्ती लेने के लिए, क्योंकि अब कल फिर से मंडे है सावन का, तो घर के लिए बेलपत्र हम एक दिन पहले ले जा लेते हैं। हाँ जी, तो लौटते समय हम लोग आ गए हैं कामन भैया से मिलने के लिए। हालांकि अभी तो कस्टमर्स आते रहते हैं इस टाइम पे शॉप में, तो बिजी रहते हैं, बट रोड के उस तरफ से हमको उन्होंने देख लिया था, आवाज़ लगाई तो हम लोग आ गए। फिर उनके कोई पहचान वाले आ गए तो उनसे बात करने लगे। और ये है केडी कलेक्शन, कामन भैया की शॉप, और मेंस वेयर है ये, और काफ़ी अच्छे किफ़ायती रेट पे यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। भैया काम बोला था करना, किया नहीं और क्या। हाँ जी, घर आए, देव ने जिद पकड़ ली, मम्मा आपके हाथ का पिज़्ज़ा खाना है। तो टाइम पे मैं अपने हाथ का पिज़्ज़ा कैसे खिलाती, घर में तो डो बनाना पड़ता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है डो को, तब जाके पिज़्ज़ा बन पाता है ना। तो हमने बाहर से ऑर्डर कर दिया था। तो यहाँ पे था ये मसाला डोसा, चीज़ मसाला डोसा था, और वेज डबल क्रस्ट चीज़ पिज़्ज़ा। तो यही हमारा डिनर था आज का। देन हो गई फिर से नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। इस व्लॉग में कितनी सारी मॉर्निंग और कितनी सारी नाइट्स हुई है, क्योंकि ये 8-10 दिन का व्लॉग एक साथ शेयर कर रहे हैं। भगवान जी का स्नान वगैरह सब कुछ पूजा पहले ही हो जाती है मॉर्निंग में, बट जो ये पूजा हम लोग कोशिश करते हैं कि हम प्रदोष काल में करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चल इसको देख कौन सा खाई। हाँ जी, तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आए हैं छत पे। तो छत पे तो ऐसे आए हैं बट गार्डनिंग के काम से नहीं आए थे। तो यहाँ पर चीटू लेकर आए हैं बेलपत्ती का पौधा, जो देव के हाथ से हम लोगों को लगवाना है। मैंने आपको बताया जब भी था ना एक ब्लॉग में कि जिनको भी वैसे सावन में लगाना शुभ भी होता है, हमारे पास था अब नहीं है, और जिनको भी कालसर्प दोष है उनको लगाना चाहिए। उससे थोड़ा सा कटेगा नहीं, बट कहते हैं अपनी अपनी आस्था है कि थोड़ा सा निवारण हो जाता है। तो अभी तो हम लोग जाके कटवा तो नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो बेलपत्ती का पौधा देवांश के हाथ से लगाया जाए। कई लोगों ने पूछा कि देव का नाम क्या है ओरिजिनल, इसलिए मैंने देवांश वर्ड यूज़ किया, वरना मैं तो उसको कभी भी देव, गुजी, पू, छुटकू, मेरा प्यारा गोलमटोल यही प्रोनाउंस करते हैं हम लोग। उसका जो अदर नेम है बाहरी वर्ल्ड के लिए कह सकते हैं वो है देवांश है। उसका सर्टिफाइड नेम जो है सर्टिफिकेट के लिए वो देवांश का लिया है, देवांश नितिन का लिया। और ये रहे मिस्टर। बेटा इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है बेटा, पन्नी से रखे अपन कहते मिट्टी फैले ना यहाँ से, और कुछ थोड़ी करना। और ये है यहाँ का वेदर। ये वहाँ से आ गया, मैं इसे निकाल दूँ। बड़ा दुख हुआ मेरे को ये देख। मैं इसको बताते अथवा तत्ता। कितने का था एक गमला? 50 रुपये। देख और घंटा करने की जरूरत तो नहीं इससे। नहीं काफी इतना। एक मन करता है इसके साइकिल का कैसी वाली भी ले लेंगे, वो भी ले दूंगा एक, उसको बहुत पसंद है ये। ले दूंगा। और इससे वो दुबला भी होता था, रेगुलर चलाता था। शाम को छत पे हो तो अच्छा लगता है, आया करेंगे क्या? मैं तो बोलता हूँ आपको, इसको उठा, इसके अंदर डाल धीरे से, सीधे दोनों हाथ लगा, दोनों मिट्टी से पकड़, दोनों हाथ
डाल इसके अंदर। और डाल नीचे। हाँ बस छोड़ दे इसको। हाँ अब एक काम कर, यहाँ से मिट्टी उठा और डाल इसमें। आजू बाजू डाल मिट्टी। हाथ से, दोनों हाथ लगा बेटा, मिट्टी है। हट जा, मम्मी को जगह दे दे। हट थोड़ा सा। नहीं मैं उधर से बनाती हूँ, तो इधर से डाल। तुम वहीं खड़ा रहो, मैं इधर से बनाती हूँ। दोनों हाथ से डाल। दबा तो, उंगली से दबाना अंदर। हाँ अरे छेद में दबाना बेटा, जो गैप है वहाँ पे। हाँ अंदर हाथ घुसा के दबाना अच्छे से। ढल दो रहा है, डालना डाल नीचे। इतनी काफी है। अपने एलोवेरा में डाल दो भले मिट्टी। हाँ, उसी में डाल दो। छोड़ दो, मैं डाल दूँगा। एक काम कर, तू पानी भर के ला। ये गर्मी में केले का काम तो गर्मी में किया गया है। इस पे भी तो लगाना सही। तो मैं उखाड़ के अपने एक नीचे रखा है ना, उसमें अपन जासमान लगा लेंगे ला के। जासमान इसके लिए और उसके दोनों के लिए जासमान लगाऊंगा। बच्ची इसमें डाल देता हूँ ना। बेटा पानी ला के डालना। देव 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 देव, जितना हो रहा उतना करना चुपचाप। तो आज यहाँ पे पालकी यात्रा निकलने वाली, तो वो तो स्वीटू जाएंगी या देव जाएगा पता नहीं। स्वीटू तो जाएंगी, मैं जाऊंगा। देव साथ में जाएगा नहीं जाएगा कंफर्म नहीं है। और ये कपड़े स्वीटू उठा रहे हैं। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप मेरी बहुत हेल्प करते, बहुत क्या, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करते। और आज मेरी बैटरी वैसे बहुत बहुत ज़्यादा डाउन है, चार्ज है ही नहीं कह सकते। जबकि ऐसा नहीं कि मैं फलारी रख के व्रत कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ कि बिना फलारी के व्रत नहीं कर रही हूँ। और ये बलून इतने शौक से लेके आए, कभी भी हवा में जा सकता है, फिर रोते बैठेगा। अब 8 बजे के बाद मिलेगा भी नहीं। 8 बजे तक मिलता है मंदिर के सामने, महामाया टेम्पल के सामने। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं दूध चढ़ा के आई थी खीर का, जल ना जाए कहीं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है आए हुए, 15-20 मिनट से ज्यादा हो गया जी। ऊपर कितनी रोशनी थी और नीचे दिख रहा है अंधेरा। देखते हैं दूध के क्या हाल है। अभी पापा जी मुझे से वीडियो कॉल करे और दूध हमारा बच गया, मतलब जितना चाहिए था हमको उतना हो गया, जला वाला नहीं है, बच गया। बच गया, जितना गाढ़ा चाहिए था उतना गाढ़ा हो गया, जला नहीं। मेरे को डर लग रहा था कि जल मच जाए। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। कल मिलते हैं अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।